कभी सुना है सूद खोर ने मकरूज पर तरस खाया हो? नहीं ना। लेकिन ये कमाल हुआ है, आईएमएफ को पाकिस्तान पर तरस आ गया। उसने करप्शन और हुक्मरानी पर 186 सफात की भारी भरकम रिपोर्ट तैयार की है, जिसे हमारी हुकूमत पिछले 3 माह से दबाए बैठी थी। वो तो जब आईएमएफ ने साफ कह दिया कि रिपोर्ट शाया करो वरना अगला कर्ज नहीं मिलेगा, तो हुकूमत को मानना पड़ा। रिपोर्ट का लुबे लुबाब यह है कि पाकिस्तान आजाद नहीं है, अशराफिया के कब्जे में है। मुल्क के तमाम वसाइल उसी अशराफिया की जानिब डाइवर्ट किए जा रहे हैं। हर साल $20 बिलियन यानी 55,000 बिलियन रुपए की करप्शन होती है। अगर ये रुक जाए तो पाकिस्तान उल्टा आईएमएफ को कर्ज दे सकता है। ये नंबर्स कहां से आए? हुकूमत ने खुद बताया कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक 2 साल के दौरान नैब ने 5.3 खरब रुपए की रिकवरी की है। सब जानते हैं ये रिकवरी प्ली बार्गेन से होती है। चोर को कहा जाता है 100 रुपए की चोरी की है, 10 या 20 रुपए वापस कर दो, बाकी सब हलाल। आईएमएफ के मुताबिक ये असल करप्शन का महज एक टुकड़ा है। असल नुकसान इससे कहीं बड़ा है जो कागजों में आता ही नहीं। रिपोर्ट में आईएमएफ ने आइंदा 3 से 6 महीनों में सख्त इस्लाहात का मुतालबा किया, जो अगर ईमानदारी से हो जाए तो अगले 5 साल में तरक्की की शरह 5 से 6.5% तक जा सकती है। मगर मसले की जड़ वही पुरानी सियासी, माशी और ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया। इन ताकतवर तबकात ने निजाम ऐसा बना रखा है कि फायदा सिर्फ उन्हीं को होता है। आईएमएफ ने मिसालें भी दी, जैसे कि शुगर माफिया, जिसमें सियासतदान और सरकारी अफसर सब शामिल हैं। आईएमएफ ने एसआईएफसी पर भी सख्त तनकीद की है। सवालात उठाए हैं कि जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट था तो ये नई दुकान क्यों खोली गई, फैसले कौन करता है, किस बुनियाद पर खुसूसी रियायतें बांटी जा रही हैं। आईएमएफ ने मुतालबा किया कि एसआईएफसी की पहली सालाना रिपोर्ट फौरन शाया की जाए और हर फैसला अवाम के सामने रखा जाए। आईएमएफ ने कहा कि सरकारी ठेकों में खुसूसी मराद खत्म हो, हर कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल हो, रियासती इदारों को बराह रास्त ठेके देना बंद हो और हुकूमत के माली इख्तियारात कम करके उन्हें सख्त पार्लिमानी निगरानी में लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बजट कुछ बनता है, खर्च कुछ और होता है। रिपोर्ट साफ कहती है कि टैक्स निजाम अशराफिया के फायदे के लिए डिजाइन है। कवानीन जानबूझकर पेचीदा रखे गए ताकि चोर आसानी से छुप सकें। करप्शन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग भी बढ़ रही है। बैंकिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट और सियासतदान, ये खास तौर पर हाई रिस्क शोबे हैं। शेल कंपनियां, कॉर्पोरेट गाड़ियां, हवाला हुंडी, ये सब करप्शन छुपाने के मुस्तनद तरीके बन चुके हैं। आईएमएफ ने खतरनाक नुक्ता भी उठाया कि पाकिस्तान में अंदरूनी ऑडिट का सिस्टम ही नहीं, आईनी और पार्लिमानी निगरानी भी इंतहाई कमजोर है। इसी वजह से विफाक में 40 खरब रुपए और सूबों में इससे भी ज्यादा अवामी फंड्स कहां और कैसे खर्च होते हैं, इसका कोई मौसर हिसाब किताब नहीं है। यूं बड़ी आसानी से सालाना खरबों रुपए की करप्शन होती है। इसीलिए आईएमएफ ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर को मुकम्मल तौर पर आजाद करने का मुतालबा किया है। ये सब कुछ पहली बार नहीं कहा गया। यूएनडीपी भी पहले कह चुका है कि जहां खित्ते के दूसरे ममालिक में मिडिल क्लास बढ़ रही है, पाकिस्तान में 42% से कम होकर 36% रह गई है। गुर्बत 39 से बढ़कर 45% है और बेरोजगारी 7% के करीब पहुंच गई है। यानी मिडिल क्लास तबाह, गुर्बत में इजाफा, रोजगार में कमी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान पर अशराफिया कार्टेल काबिज है, जो खुद ही अपने लिए टैक्स छूट, मुफ्त जमीन, सब्सिडी और खुसूसी मराद सब कुछ ले लेती है। सिर्फ इस मराती निजाम को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान की आमदनी सालाना 6% बढ़ सकती है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए इस्लाहात का 15 नुकाती एजेंडा दिया है। हुक्मरानी ठीक करो, शफाफियत लाओ, इंसाफ दो, वरना मईशत कभी नहीं संभलेगी। मगर आईएमएफ और अक़वाम मुत्तहिदा का भोलापन देखें, उसी अशराफिया से इस्लाहात लाने का कह रहे हैं जो इस पूरे सिस्टम पर काबिज होकर अपनी जेबें भर रही है।